हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन 3, 4, 5 देखेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ठीक है जी, तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन टाइप बनाना है आपको जिसमें लेंथ ब्रेड्थ से दुगनी हो, राइट। तो हमने क्या कहा, ब्रेड्थ है x और लेंथ अगर उसकी दुगनी है तो लेंथ हो जाएगी 2x। अब यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेंथ हो गई 2x। आगे क्वेश्चन सुनते क्या है। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और कहते हैं इसका जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो क्या ये ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन बनाना पॉसिबल है? ठीक है, देखते हैं। तो एरिया अगर 800 है, क्या फार्मूला होता है बेटा एरिया का? एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अगर ऐसा ग्रोव बनाना पॉसिबल होगा तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी x इंटू 2x बराबर होगा 800 के। ट्रू, अगर ये पॉसिबल है। तो अगर नहीं पॉसिबल है तो ऐसे x की वैल्यू हो ही नहीं सकती हैं जिनको ये जो प्रोडक्ट करके 800 आ जाए। तो देख लेते हैं, x इंटू 2x स्क्वायर, 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 800। अब इस 2 को ले गए डिवीजन में तो x स्क्वायर आ जाएगा 400, x स्क्वायर 400 आ गया। x स्क्वायर 400 है, ये स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा, और स्क्वायर रूट आएगा तो प्लस माइनस का सिंबल। ओके, 4 का रूट कितना होता है 2, और 2 0 यानी 100 का रूट 1 0 यानी 10। सिंपल सा स्क्वायर रूट का टेक्निक। 4 का रूट 2 और 2 0 जहाँ भी है उसका स्क्वायर रूट करना है तो सिंगल 0 आ जाता है। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 20 हो सकती है। अब नेगेटिव वैल्यू तो आप इग्नोर कर दोगे, नेगेटिव वैल्यू हो ही नहीं सकती है क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है लेंथ और विड्थ की, और लेंथ और विड्थ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, राइट। तो नेगेटिव वैल्यू आप इग्नोर कर दोगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लोगे। x की वैल्यू 20, तो विड्थ की वैल्यू 20 क्योंकि x क्या था, वो ब्रेड्थ थी। तो लेंथ उसका डबल है, लेंथ हो जाएगा 40। तो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ पॉसिबल है। अच्छा, कब पॉसिबल नहीं होता बेटे? ये पॉसिबल नहीं होता अगर यहाँ कोई ऐसी x की वैल्यू निकल ही नहीं पाती, और वो तभी संभव था अगर ये जो नंबर है ना x स्क्वायर इक्वल टू, अगर ये नेगेटिव आ जाता, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो ये संभव ही नहीं था, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये संभव नहीं था, अभी ये संभव है। तो x 20 यानी विड्थ 20 और लेंथ 40 के लिए ऐसा ग्रोव बना पाना, ऐसा गार्डन बना पाना संभव है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। जो बताया जा रहा है क्या वो पॉसिबल है। इफ सो डिटरमाइन द परसेंटेजेस। द सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 दोस्तों की एज का सम 20 है। ठीक है जी, 2 दोस्तों की एज का सम 20 है। तो अगर मैं एक दोस्त की एज को लूंगा x, तो दूसरे की एज कितनी हो जाएगी? 20 माइनस x हो जाएगी, राइट। ये पहले भी सिखाया है कि एक वैल्यू x ले लीजिए और दूसरी वैल्यू ले लीजिए उनका सम माइनस x। तो यही शुरुआत है। प्रेजेंट एज ऑफ 1 फ्रेंड इज x एंड अदर फ्रेंड इज 20 माइनस x। फिर आप खुद इमेजिन कर लीजिए ना, आप और आपके दोस्त की एज का सम 20 है। ठीक है, आपकी एज मान लिया जाए 12 साल है, तो आपके दोस्त की एज कितनी होगी? 8 ईयर्स होगी। कैसे पता चलेगा? 20 माइनस आपकी एज 12। इसी प्रकार यहाँ पर आपकी एज अगर x है तो आपके दोस्त की एज 20 माइनस x हो जाएगी, राइट। क्वेश्चन में आगे देखते हैं क्या है। 4 ईयर्स अगो 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। अब यहाँ पे बात है 4 साल पहले दोनों दोस्तों की जो उम्र थी उसका प्रोडक्ट, उसका मल्टीप्लिकेशन 48 के बराबर है। 4 साल पहले, तो 4 साल पहले इनकी एज कितनी रही होगी? जिनकी एज x है, 4 साल पहले उनकी एज कितनी रही होगी? x माइनस 4, 4 कम। और जो ये दूसरा फ्रेंड है जिसकी एज 20 माइनस x है, उसकी एज कितनी रही होगी? तो ऑब्वियसली 20 माइनस x में माइनस 4 कर देंगे। ट्रू, किसी की भी 4 साल पहले की एज देखनी है तो उसमें माइनस 4 करना पड़ेगा। 20 माइनस एक्स माइनस 4, 20 माइनस 4 हो जाएगा 16, और फिर माइनस एक्स एज इट इज। क्लियर हो गई बात? तो 16 माइनस एक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इस काम में। आगे बढ़ते हैं।
क्या कहा है, 4 साल पहले जो इनकी एज है उसका प्रोडक्ट 48 है, ठीक है जी। तो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट कितना है, 48 है। मल्टीप्लाई करते हैं, x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16x, x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 को 16 से करेंगे, माइनस 4 इंटू 16 तो आ जाएगा माइनस 64, और माइनस 4 को माइनस एक्स से करेंगे तो प्लस 4x। तो प्रोसीजर क्या होता है मल्टीप्लाई करने का, पहले इस x को दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा, राइट। फिर माइनस 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 48। अब आगे माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 16x एक्स वाली टर्म प्लस 4x हो गया 20x, तो 20x भी लिख दिया, माइनस 64 एज इट इज इक्वल टू 48। अब क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव का है तो नेगेटिव तो इसको रख नहीं सकते, तो ये करेंगे, इस नेगेटिव एक्स स्क्वायर को उठाएंगे और राइट साइड में भेजेंगे, उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, 20x को भी उसके साथ साथ उधर माइनस 20x, और माइनस 64 को भी उधर भेजेंगे तो प्लस 64, 48 प्लस 64 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे आपको 112 भी दिख रहा है। अब देखिए कंडीशन, क्या ये पॉसिबल है, उसने क्वेश्चन पूछा था क्या ये पॉसिबल है, चेक करते। हमारा a एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 हो गया, b x का कॉफिशिएंट b माइनस 20 हो गया, c 112 हो गया, ठीक है। आपको याद होगा नेचर ऑफ रूट्स जो हमने पढ़ा पहला वीडियो, उसमें क्या है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। अगर d नेगेटिव आया तो उसका नो रियल सॉल्यूशन है, n फॉर नेगेटिव, n फॉर नो रियल सॉल्यूशन। तो अगर ये d की वैल्यू आती है नेगेटिव, ठीक है, तो हम कहेंगे नो रियल सॉल्यूशन इज पॉसिबल, यानी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, यानी ये संभव ही नहीं है। तो अब मैं d निकालने वाला हूँ, b का स्क्वायर यानी माइनस 20 का स्क्वायर जो हो जाएगा 400, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112 माइनस 4 इंटू AC, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि पहले बहुत बार देख लिया इसको। 20 का स्क्वायर 400 एंड 4 इंटू 112 448, 400 माइनस 448 आ गया नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, तो इसका आंसर है नॉट पॉसिबल, यानी जो इसने कंडीशन दी वो होना ही संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी जल्दी देख लीजिए। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, पेरीमीटर दे दिया 80 मीटर और एरिया दे दिया 400 मीटर स्क्वायर, क्या ऐसा पार्क बना पाना संभव है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर और एरिया की मदद से इक्वेशन बनाएंगे, देखेंगे संभव है कि नहीं है। सबसे पहले हमने कहा मान लिया जाए जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ है x मीटर और ब्रेड्थ है y मीटर, ठीक है, क्योंकि और तो कुछ दिया नहीं लेंथ ब्रेड्थ के बारे में, तो हमने उसको एक्स वाई एज्यूम कर लिया। एरिया 400 है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसलिए आपने लिखा x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई बराबर है 400 के। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 डिवाइड बाय x, ट्रू, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरिया हो गया। अब आगे बढ़ते हैं पेरीमीटर की तरफ। किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 9th क्लास में ही सीख लिया होगा और भी छोटी क्लासेस में होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो हमने लिखा है 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80, समझ गए। पहले एरिया का कर दिया x इंटू वाई 400, वाई हो गया 400 बाई एक्स। अब पेरीमीटर कर रहे हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 80, इस 2 से ये 80 कटेगा तो आ जाएगा 40, राइट, तो x प्लस वाई आ गया 40, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब y की वैल्यू 400 बाई एक्स यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने आपको सिखाया है कि एक ही वेरिएबल से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो शुरू में आप एक्स वाई ले सकते हैं, पर बाद में आते आते एक या तो y रिमूव करना है तो x रिमूव करना है, इसलिए ऊपर वाले y की वैल्यू यहाँ पे लाकर हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो x प्लस 400 बाई एक्स इज इक्वल टू 40, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के लिए इसका डिनोमिनेटर हो गया 1, एक्स स्क्वायर प्लस 400 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 40, कोई दिक्कत नहीं, इस x को लेगा इधर 40x, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, खुश है, 40x को उसके पास ले आते हैं, माइनस 40x प्लस 400, a हो गया 1, b हो गया माइनस 40, c हो गया 400, यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं है। d निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर होता है 1600, 1600 लिख लिया, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, माइनस 4 इंटू 400 माइनस 1600,
कोई दिक्कत नहीं, कट गया, 0 आ गया। d इक्वल टू 0, इक्वल 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 मीन्स रूट्स भी क्या हो गए, इक्वल, यानी अल्फा बीटा दोनों इक्वल हो जाएंगे। यही बात हमने आपको बेसिक वीडियो में सिखाई है। d इक्वल टू 0 मीन्स दोनों रूट इक्वल। और ये भी बताया था माइनस बी बाय 2a के बराबर होगा। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि अगर वैसे जनरली आप निकालने का प्रयास करें तो अल्फा में यहाँ पे आता है प्लस, राइट, यहाँ पे आता है प्लस, और उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर रूट में आता है डी, स्क्वायर रूट में आता है डी। पर अब जब डी 0 है तो ये पार्ट तो 0 हो गया, तो बच गया माइनस बी बाय 2a। कितनी अच्छी बात है ना। और अगर बीटा निकालते तो यहाँ नेगेटिव आकर रूट डी, वो 0 है, बच गया, मेहनत बच गई। तो b है -40, माइनस b क्या हो जाएगा, अगर b -40 है तो नेगेटिव ऑफ b, इसका भी साइन चेंज कर देंगे, 40 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो b नेगेटिव हो तो माइनस b पॉजिटिव होता है, तो ये 40 हो गया। नीचे 2 × 1 2, 40 बाय 2 इज 20, सो x इज 20, y इज 20। y कितना था एक बार देख लीजिए, y था आपका 400 बाई x, तो x की जगह 20 लिखेंगे तो 400 बाय 20 आंसर आ जाएगा 20। ठीक है जी, तो x भी 20, y भी 20। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर NCERT से फिनिश होता है। थैंक यू।